नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्यसभा के भाषण के ऊपर। लेकिन उससे पहले कल की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि वैसे भी हम एक वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का थर्ड टर्म का तीसरी बार जब वो प्रधानमंत्री बने, उसके बाद में सदन में ये पहला भाषण था। और उस भाषण से पहले राहुल गांधी जो है वो पहले बोल चुके थे। राहुल गांधी का लगभग 90 मिनट का भाषण था और राहुल गांधी का बड़ा आक्रामक अंदाज था। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि राहुल गांधी जो है वो बदल गए हैं। जब हम मुद्दों की बात करते हैं तो मुद्दे जो है वो उन्होंने वाकई जो है वो बहुत अच्छे मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन एक बड़ी गलती कर चुके, क्योंकि जिन मुद्दों पे जो बात करनी थी उस बात से हटके वो सीधे जो है वो फैक्ट से दूर चले गए। मतलब जो मुद्दे उठाए उसमें फैक्ट्स जो है वो सारे के सारे झूठे थे। दूसरा, सीधे तौर से उन्होंने जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेके उनके ऊपर हमला बोला। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो आज जब हमने मॉर्निंग के बाद में जब लोकसभा के कुछ ऐसे विजुअल्स हमारी आंखों के सामने थे जिनको देख के लगता है कि वाकई में राहुल गांधी जो है वो बदले नहीं है। वो अभी भी जो है वो उसी ट्रैक पे है। जिस तरीके से उन्होंने अपने सांसदों को जो है वो प्रोवोक किया वेल में जाने के लिए, और वो सारे तरीके से, क्योंकि इससे पहले हम राहुल गांधी का आंख मारना, वो तमाम तरह की चीज़ें जो है वो देख चुके हैं। और उसके बाद में जब नरेंद्र मोदी का भाषण हुआ तो लगातार 2 घंटे 15 मिनट के आसपास का जो भाषण था उसमें लगातार विपक्ष का जो है वो शोर करना। आपने देखा होगा जैसे जंगल में कोई शेर वगैरह कोई बड़ा जानवर आ जाता है तो भेड़िए जो है वो किस प्रकार से रोना रोते हैं, ठीक उसी प्रकार से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बोलने देना, ये इस तरह की एक रणनीति जो है वो विपक्ष से बनाई थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस रणनीति को कारगर नहीं होने दिया। अब बात आती है राज्यसभा की, क्योंकि इस वीडियो में हम लोकसभा की बात नहीं करेंगे, क्योंकि लोकसभा में क्या हुआ वो हम सब ने देखा। लेकिन जब राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा में अब बात करेंगे हम, क्योंकि लोकसभा में कुछ नए सांसद थे लेकिन राज्यसभा में ज़्यादातर जो सांसद है वो पुराने हैं। सीनियर एमपी जिसको हम कह सकते हैं कि सीनियर सांसद या पार्टियों के सीनियर वरिष्ठ लोग जो है वो रोज राज्यसभा में है। तो राज्यसभा में आज नरेंद्र मोदी ने जो है वो कल का जो धोबी घाट था उन्होंने जहां छोड़ा था वहीं से आगे उन्होंने जो है उसको स्टार्ट किया। और आज लपेटे में थे मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा हमने देखा राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल, क्योंकि राज्यसभा में अरविंद केजरीवाल की पार्टी के सांसद, चाहे वो संजय सिंह हो या राघव चड्ढा हो, उन्होंने भी अपना भाषण दिया था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को धोया, वो थोड़ा जो था वो अलग था, क्योंकि आज तक हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरीके से सीधे और सीधा जो है वो कटाक्ष करते हुए देखा नहीं था। और उन्होंने सीधे तौर पे, आपने सुना होगा तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो कंप्लेन करने वाली है और कांग्रेस पार्टी ही जो है वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ सबूत दिखाने वाली है। लेकिन जब ईडी और सीबीआई कार्रवाई करती है तो फिर गाली जो है वो मोदी को दी जाती है। और इससे पहले आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी, या इसको हम कहें कि पूरी कांग्रेस पार्टी को पहले ही चेतावनी दे दी थी। और चेतावनी दी थी क्योंकि इसके जो परिवार के जो सदस्य हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी, वो नेशनल हेराल्ड केस में ऑलरेडी जमानत पे बाहर है। तो अब कुछ जो लोग जो है वो अंदेशा जरूर लगा रहे हैं कि तीसरे कार्यकाल में, जहां विपक्ष ये सोच रहा था कि नरेंद्र मोदी कमजोर हुए हैं, सरकार जो है वो बेसाखी की सरकार है, लेकिन ऐसा जो है वो होता हुआ नजर अभी तक तो जो है वो आया नहीं है। बल्कि नरेंद्र मोदी जो है वो इस बार और ज्यादा थोड़े जो है वो मजबूत दिखाई देते हैं। और विपक्ष की भी जो है वो संख्या बड़ी है, तो विपक्ष भी मजबूती के साथ जो है वो अभी खड़ा हुआ है। तो इस बार जो है वो ये 5 साल का जो मुकाबला है ये बड़ा रोचक होगा। और इस रोचक मुकाबले में जहां विपक्ष जो है वो चोर मचाए शोर की राजनीति कर रहा था, एक रणनीति बना के काम कर रहा था कि हमें जो है वो कुछ भी बोलना है और बोल के जो है फिर हमें शोर करना है। लेकिन आज इसके उलट, क्योंकि कल आपने देखा कि नरेंद्र मोदी ने 40-50 मिनट कुछ सांसदों के शोर करने के बाद में उनको पानी तक पिलाया। और लेकिन आज ऐसा जो है वो वरिष्ठ लोगों से तो उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए
थोड़ी देर शोर करने के बाद में कांग्रेस पार्टी और विपक्ष वॉकआउट कर गया, और ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि आज जो है वो शायद ही कांग्रेस पार्टी का कोई नेता जो है वो नरेंद्र मोदी को सहन कर पाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के दूसरे मंत्री या नेता हो, उन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के धागे खोले, चाहे वो संविधान की प्रतियां लाते हैं, अरविंद केजरीवाल को, सॉरी, राहुल गांधी को आपने देखा होगा, और उसके जवाब में अनुराग ठाकुर ने जिस तरीके से राहुल गांधी को धोया कि उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का किस तरीके से जो है वो विरोध किया, या इसको हम कहें कि किस तरीके से उनके साथ जो है वो अनुचित व्यवहार किया, चाहे वो 1952 के चुनाव की बात करें चाहे 1954 के। तो धागे जो हैं वो सबके खोले गए, और सबसे बड़ी विचित्र बात ये थी जब उन्होंने ये बोला कि संविधान की जो बुक है, प्रति है, उसमें कितने पेज होते हैं, तो जवाब जो है वो देते हुए बन नहीं रहा था। तो स्थिति जो है वो जस की तस बनी हुई है। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके की इस पूरे एक सिस्टम को जो चेतावनी दी है, उससे ये लग रहा है कि विपक्ष के लिए ये जो 5 साल है ये ज़्यादा चुनौतियोंपूर्ण जो होंगे। क्यों? क्योंकि इससे पहले नरेंद्र मोदी को इस तरीके से हमने देखा नहीं था, जिस तरीके से वो अब जो है वो विपक्ष के ऊपर हमलावर है, और उन्होंने पहले ही तय कर दिया है। और एक आज उन्होंने एक बहुत बड़ी बात और बोल दी कि उनकी सरकार जो है वो 1/3 समय पूरा कर चुकी है। मतलब 10 साल अगर 1/3 होता है तो फिर 2/3 और बचता है, तो 20 साल। तो 20 साल नरेंद्र मोदी ने कहा कि 20 साल जो है वो भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं जाने वाली। तो इसका मतलब साफ तौर से जो है वो ये है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, और अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें तो आपको पता होगा वैसे ही जो है वो बढ़ी हुई है। लेकिन फिर चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर दूसरे अन्य दल हो, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस नरेंद्र मोदी जो है वो पहले ही बोल चुके हैं। लेकिन एक आश्चर्य की बात ये भी थी कि आज जो है वो बीजेडी जो है वो भी सदन में विपक्ष के साथ वॉकआउट कर गई, जो अब तक जो है वो भारतीय जनता पार्टी का संकट मोचन हुआ करती थी। तो ये जो है वो एक नया बदलाव देखा गया। लेकिन इसके अलावा स्थिति वही थी, सबको लग रहा था इस बार जो है वो राहुल गांधी बचकानी हरकतें नहीं करेंगे, लेकिन इस बार भी जो है वो हाल वो का वही रहा। लेकिन इस बार जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धोबी घाट जो है वो थोड़ा ज़्यादा ताकतवर निकला, और इसके बाद अब शायद विपक्ष को भी ये लग गया होगा कि ये जो तीसरा जो कार्यकाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो बैसाखी वाला तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसकी पहली झलक जो है वो शपथ ग्रहण समारोह में जो है वो नरेंद्र मोदी ने दिखाई थी, किस तरीके से 60 जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को शपथ दिलवाई, और अहम मंत्रालय, बड़े मंत्रालय जिनकी हम बात करें, चाहे वो रक्षा मंत्रालय हो, कृषि मंत्रालय हो, इसके अलावा वित्त मंत्रालय हो, या फिर हम बात करते हैं सड़क और परिवहन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ये सारे भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास में रखे। लोकसभा स्पीकर की जो लड़ाई थी उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा होगा, अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष बनाया ओम बिरला को। और अब जब उपाध्यक्ष की बारी आएगी तो ये देखना भी बड़ा रोचक होगा, जिस तरीके से विपक्ष जो है वो उपाध्यक्ष के पद की मांग कर रहा है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उसको देगी? तो ऐसा जो है वो अभी लग नहीं रहा है। लेकिन इस इकोसिस्टम को जिस तरीके से अब तक आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला तो बहुत हुए, विपक्ष के द्वारा बहुत हमले किए गए, लेकिन जुबानी जंग में आज तक जो है वो जवाब नहीं दिया गया। लेकिन इस बार जो है वो इकोसिस्टम को भी चेतावनी दी गई है, और इकोसिस्टम को जो चेतावनी दी गई है कि इसका जवाब जैसा विपक्ष जो है वो अपनी, जिसको कहें कि एक गतिविधि या अपना मूवमेंट, जिस तरीके से वो जो है वो चाल चलन अपना दिखाएगा, उसी तरीके से उनको जो है वो अब जवाब भी मिलेगा। फिर चाहे उसका जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी कमान संभाले, जवाब जो है वो उसको उसी भाषा में जो है वो मिलने वाले हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप इसका खामियाजा जो है, आपने देखा होगा 2014 और 2019 नरेंद्र मोदी को इसी बात का खामियाजा भी जो है वो भुगतना पड़ा है। तो अब शायद भारतीय जनता पार्टी उस चीज़ को समझ चुकी है कि इन लोगों को जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इनको जवाब नहीं देंगे तो फिर जनता जो है वो, जो जिसकी हम बात करें कि भारतीय जनता पार्टी से दूर होती चली जाएगी। चाहे वो आप देखोगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिंदुओं के लिए बोलना, जिस तरीके से राहुल गांधी ने हिंदू जो है वो हिंसक होते हैं टिप्पणी की, उसके खिलाफ जो है वो नरेंद्र मोदी खड़े हुए, इंटरप्ट किया, और उसके बाद में आपने देखा कि आज पूरे देश भर में जो है वो विरोध प्रदर्शन भी और विरोध भी जताया गया। तो यहाँ पे एक तौर से ये साफ है कि राहुल गांधी, जिनकी जो है वो दूसरी बार ये लॉन्चिंग हुई है एलओपी के रूप में, अब ये एलओपी के रूप में जो लॉन्चिंग हुई है ये कितने दिन चलेगी और कितनी सक्सेसफुल होगी, ये इसका ट्रेलर जो है वो अभी हम 5 साल का जो है वो पहले ही सेशन में देख चुके हैं।
तो आने वाला सेशन जहाँ हम ये सोच रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ा करेगा विपक्ष, लेकिन अब लग रहा है कि विपक्ष के लिए जो है वो चुनौतियों भरा और विपक्ष के लिए जो है वो ज़्यादा मुश्किलें खड़े करने वाले हैं। और विपक्ष का जिस तरीके से सदन से भाग जाना, तो ये दिखाता है कि शुरुआत जो है वो, जिसको कहें कि आग लगाओ और भाग जाओ, या हम कहें कि गाली दो और भाग जाओ। क्योंकि लड़ेंगे, ये वाला शब्द जो है वो अभी भी विपक्ष की डिक्शनरी में कहीं दिखाई नहीं देता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा ये आपको वीडियो एपिसोड पसंद आया होगा। लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।